हाउ टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जल्दी जगने के लिए जल्दी सोने जाओ। रात यानी निशा में निशाचर और सुबह सूर्य यानी देवता विचरण करते हैं। तो अब आपको तय करना है कि आपको कब उठना चाहिए और किस समय पढ़ाई करनी चाहिए, किस समय काम करना चाहिए। आपका स्लीप ड्यूरेशन कितना है पता करो। स्लीप ड्यूरेशन मतलब ये कि आपको कितने घंटे सोने के बाद आपको स्लीपी फील नहीं होता है बल्कि अच्छा लगता है, और कितने घंटे सोने के बाद आपको स्लीपी फील होता है पता करो। आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। दिमाग से दिमाग के साथ खेलो। और अब आपको बताता हूँ आप सुबह जल्दी कैसे उठेंगे। तो आप सुनो। फर्स्ट, क्लियर योर व्हाई। अपना व्हाई क्लियर करो। अभी तक जितने भी सफल लोग हुए हैं या फिर जितने भी सफल लोग होते हैं सभी अर्ली बर्ड होते हैं, सुबह उठने वाले होते हैं। चाहे एलोन मस्क हो, बिल गेट्स हो, जेफ बेजोस हो या फिर और कोई सक्सेसफुल पर्सन, सुबह जल्दी उठते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं, अपने बिजनेस पर, अपने प्रोफेशन पर काम करते हैं। आप सुबह जल्दी क्यों उठना चाहते हैं? जितना स्ट्रांग आपका व्हाई होगा आप उतनी पॉसिबिलिटी के साथ सुबह जल्दी उठेंगे। क्योंकि सुबह जब एग्ज़ाम होता है तब आप जल्दी उठते हैं या नहीं उठते हैं? आपको कहीं घूमने जाना होता है, टूर पर जाना होता है, तो आप जल्दी उठते हैं या नहीं उठते हैं? उठते हैं ना, क्योंकि माइंड को मैसेज चला जाता है। इसलिए अपना व्हाई क्लियर करो, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि आप किस लिए उठना चाहते हैं। तो वह आपको इंस्पायर करेगा, वह आपको मोटिवेट करेगा सुबह जल्दी उठने के लिए। हो सके तो उस प्रेरणा को, उस स्रोत को, उस मोटिवेशन को, जो भी आपको इंस्पायर करता है उसको एक कागज़ पर लिख लो और अपने साथ रखो। उसको रात को लिखो कि आपको क्यों जगना है और आपका क्या गोल है, किस लिए आपको उठना है, क्योंकि वही आपको मोटिवेट करेगा। इसलिए उसको अपने साथ रखो। हो सके तो उसको साथ लेकर सो, और सुबह जब उठो तो उसको पढ़ो ज़रूर कि आप किस लिए उठे हैं और क्यों काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, रनिंग करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर और कुछ काम क्या करना चाहते हैं, सब क्लियर करके रखना है। और कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं वो भी क्लियर करके रखना है, जिससे वो आपको मोटिवेट करेगा सुबह जल्दी उठने के लिए। क्योंकि जो इनर मोटिवेशन होता है, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, वही आपको पुश करता है सुबह जल्दी उठने के लिए। क्योंकि ब्रूस ली ने एक बार लिख दिया था कि मुझको इतने साल में ये उपलब्धि प्राप्त करनी है, मैं इतने सालों के बाद यहाँ पहुँच जाऊँगा। तो वो वहाँ पर पहुँचा क्योंकि उसने वो लिख दिया और उसको अपने साथ रखता था और हमेशा उसी को देखता था, उसी को पढ़ता था और उसी से इंस्पायर होकर के, अंदर से मोटिवेट होकर के वो एक्शन लेता था। और वही था जो उसको सुबह उठकर जल्दी से प्रैक्टिस करने के लिए भेजता था। जैसे हमको रोज़ भोजन की नीड होती है, वैसे ही रोज़ हमको काम करने के लिए मोटिवेशन की नीड होती है। और वो मोटिवेशन आएगा उस गोल से, उस लक्ष्य से। जितना पावरफुल गोल होगा, जितना बर्निंग डिज़ायर होगी, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि आप उस गोल तक पहुंचने के लिए सुबह जल्दी उठकर काम करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। सुबह जल्दी उठने के लिए जल्दी सोने जाओ। तो इसकी तैयारी कैसे की जाए? पहली बात, शाम का भोजन हल्का करें। खाने के बाद कुछ देर टहलें। 500 कदम टहल सकते हैं, उससे कम टहल सकते हैं, 200 कदम कर लें। सोने के 2 घंटा पहले फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट का यूज़ करना बंद कर दें। इससे आप ब्लू लाइट से बच सकते हैं जो आपकी नींद को अफेक्ट करती है। सोने के 1 घंटा पहले वाला अलार्म लगा लें, जो आपको बताएगा कि आपको कब सोने जाना है, आपको इंडिकेट करेगा। और सुबह के लिए भी अलार्म सेट कर लें। सोने से पहले आप भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं कि भगवान, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मैं अभी तक जीवित हूँ और आपने मेरा साथ दिया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मैं बोलता हूँ उसको भी आप बोल सकते हैं। मैं क्या बोलता हूँ? थैंक यू लॉर्ड, लीविंग वरीज एंड एंग्जाइटीज, आई एम गोइंग टू स्लीप and tomorrow morning I'll get up with a great energy and great enthusiasm. This is the time to rest and my body, my intellect is relaxed. और इसी बीच बात कर लेते हैं नाइट अफर्मेशंस की। अफर्मेशंस वो ताकत होती हैं जो आपके बुरे दिनों में आपको ताकत देते हैं और आपको उन परिस्थितियों से लड़ने में मदद करते हैं। आपको जो ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं अफर्मेशंस, इनको रोज़ आपको अपने आप से बोलना है। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, इन लाइनों को आपको फील कर करके पढ़ना है, जिससे वो पूरा आपको फ़ायदा हो। अपनी सांसों पर ध्यान देना है, आपकी सांस पर ध्यान देना, पूरा फोकस सांस पर करना है और रिलैक्स कर देना है शरीर को। और शरीर पर ध्यान देना है, फालतू के विचार नहीं लाने हैं, बस आंखें बंद कर लेनी है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अब यूज़ करना है। अब अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलना है, मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है। जितना भी समय आप तय कर सकते हैं, सुबह 4:30 बजे, 5 बजे उठना है, मुझे जगा देना। 2-3 बार ऐसा बोलें। सबकॉन्शियस माइंड इस समय एक्टिव होता है और इस समय जो आप बोलेंगे वो सुनेगा। तो
इसमें आपको एक और काम करना है सफल होने के लिए। क्या है वो काम? सुनिए। अब आपको आंखें बंद करके ऐसा बोल करके विजुलाइज करना है, देखना है आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पर आप पहुँच चुके हैं और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और आप वो सब अचीव कर चुके हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। ऐसा आप देखें कि आपके साथ ऐसा हो चुका है और सब ही आपके लिए ऐसा जो भी आप सोचें कि ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा वैसा वैसा विजुलाइज करें, ऐसा देखें। तो ये सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करता है और ये आप रोज़ करें और इसके लिए एक्शन भी लेना है, आपके लिए काम करेगा। और अब बात करते हैं उनके लिए जो सो नहीं पाते हैं, जिनको सोने में भी प्रॉब्लम होती है, जिनको रात में नींद नहीं आती है। जिनको रात में नींद नहीं आती वह क्या करें? दिन में कोई एक ऐसा हार्ड वर्क करना है जिसमें पसीना आता है, जिसमें उनको पसीना आता है, उनकी सांसें तेज़ होती हैं और हार्ट बीट तेज़ होती है। ऐसा कोई हार्ड वर्क करना है, स्ट्रेनस वर्क करना है जिससे उनको थकान महसूस हो, जिससे उनको नींद आएगी। अब बताते हैं अलार्म की सावधानियाँ। इस बात को ध्यान से सुना। सोने के 1 घंटा पहले अलार्म को सेट करना है जो आपको इंडिकेट करेगा सोने के लिए। सुबह के लिए अलार्म को सेट करना है और अलार्म को अपनी पहुंच से बिस्तर से दूर रखना है, जिसको बंद करने के लिए आपको बिस्तर से उठना पड़े। अब अलार्म को स्नूज ना करें, क्योंकि एक बार आपने अलार्म को स्नूज कर दिया तो दोबारा जब आप सोने जाएंगे तो नींद गहरी आएगी, अब आप जल्दी नहीं उठ पाएंगे। इसलिए अलार्म को स्नूज नहीं करना है। एक और बात, जब आप अलार्म को स्नूज करते हैं ना तो आप अलार्म को स्नूज नहीं करते, आप अपने सपनों को स्नूज करते हैं। और अब बात कर लेते हैं सुबह जब आप जल्दी उठ जाएं तो उसके बाद आपको क्या करना है। देखिए, सुबह उठते ही अपने चेहरे पर एक स्माइल लाओ और भगवान को शुक्रिया बोलो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच दैट आई एम अलाइव हियर। Thank you very much for providing me this new and amazing life today with new thoughts, with new feelings, with new motivation and with new hopes. Thank you very much। इस प्रकार से ईश्वर को शुक्रिया करना है और अब अपने हाथों को आपस में रगड़ना है, रब करना है और अपनी आँखों पर लगाएं, क्योंकि इससे उंगलियों के जो एक्यूप्रेशर होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आपका ब्रेन भी एक्टिव होने लगता है। इसके बाद आपको क्या करना है, बिस्तर से उठे बिस्तर लगा देना है। बिस्तर लगा देना है जिससे कि आपको दोबारा बिस्तर पे सोने का मन ना करे। आप गुनगुना पानी पी सकते हैं, अपने चेहरे को धोएं। यह बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि बिस्तर छोड़ते बिस्तर लगा देना है, ये बात मत भूलना, जिससे शाम को आपको जब सोना हो तो बिस्तर साफ़ सुथरा मिले। और अब धन्यवाद देकर बिस्तर लगा कर पानी पी के मुँह धो करके यह सब करने के बाद अपने स्टडी रूम में जाना है या आपका जो भी काम है उस काम के लिए जाना है। शाम को आपने जो भी टू डू लिस्ट बनाई थी उसको देखना है कि आपको क्या क्या करना है और वो 3 कौन कौन से मेन काम है जिनको आपको पहले प्रायोरिटी में करना है। यदि उनको आपने कंप्लीट कर लिया, यदि आपने मेढक को पहले खा लिया, क्योंकि यदि आपकी लंच में मेढक भी है और भी चीज़ें हैं और मेढक भी खाना है तो आप पहले खाएंगे या बाद में खाएंगे। दिन की शुरुआत में ही यदि आपने मेढक यानी वो 3 मेन काम को कंप्लीट कर लिया तो समझ लो आपने बहादुरी वाला काम कर लिया, जिनको कंप्लीट करने के बाद कोई भी काम करने की ज़रूरत ना हो। जब काम एक कंप्लीट हो जाए तो उसको टिक कर देना है। टिक करने से आपके माइंड को मोटिवेशन मिलता है। दूसरा काम कंप्लीट हुआ, टिक कर दें। तीसरा काम, इस प्रकार से चौथा, पांचवा, जितने भी काम कंप्लीट होते जाएं टिक करते जाएं। इससे आपको मोटिवेशन मिलता है। इससे आपका ब्रेन सोचता है कि मुझे अच्छा उसको, क्योंकि उसको और डोपामाइन मिलता है और जो इंस्पायर करता है उसको मोटिवेट करता है और काम करने के लिए, अच्छी तरह से काम करने के लिए। हर सुबह आप अपने ऊपर भी काम कर सकते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा, थोड़ा बुक्स पढ़ सकते हैं सक्सेसफुल लोगों की। आपके सिलेबस की बुक्स तो आप पढ़ते ही हैं, उन सफल लोगों की भी आप किताबें पढ़ सकते हैं, जिनकी किताबें पढ़ करके आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और उनके सक्सेस सीक्रेट्स को जान करके आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप और ग्रो कर सकते हैं, औरों से आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता होगा कि हम सुबह बहुत प्रोडक्टिव और एक्टिव होते हैं, इसलिए आपके सारे मेन काम सुबह ही कंप्लीट करने हैं। सुबह 12 बजे तक या 12 बजे से पहले ही आपको सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं। जो मेन काम है, जिनका आपकी लाइफ में मुख्य रोल है, जिनको कंप्लीट करने के बाद आपको और कोई काम करने की ज़रूरत ना हो। इस प्रकार आप जल्दी सो सकते हैं और सुबह जल्दी उठ करके अपनी सुबह को एक अच्छी और बेहतरीन सुबह बना सकते हैं। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी